हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपको जो हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी टॉपिक से प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाए। आपका एग्जाम यूपी टेट का जुलाई में है, उसी का ये पेपर है, बेहतरीन पेपर है। आपको सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और पहले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आपको क्लास को लास्ट से जरूर देखना है और सभी को आंसर करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका पर्यायवाची शब्द से संबंधित पूछा गया। अनंत का पर्यायवाची शब्द आपका है फर्स्ट आपका निसीम, सेकंड भगवान, थर्ड शेषनाग, फोर्थ बंधन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनंत का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, निसीम। नेक्स्ट प्रश्न है सारंग का पर्यायवाची शब्द आपका है फर्स्ट नमक, सेकंड सारथी, थर्ड मोर, फोर्थ घोड़ा। क्या हो जाएगा राइट आंसर सारंग का पर्यायवाची शब्द। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मोर। नेक्स्ट प्रश्न है गमन। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट अनु, सेकंड प्रति, थर्ड आ, फोर्थ उप। राइट आंसर का जवाब देना है गमन। तो गमन के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया है मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द है फर्स्ट यायावर, सेकंड परिवारजक, थर्ड पर्यटक, फोर्थ यात्री। राइट आंसर का देना है मनोविनोद के लिए। मनोविनोद के लिए तो उसको हम बोलते हैं यायावर। नेक्स्ट प्रश्न बेहतरीन प्रश्न पूछा गया आपके सामने एक शब्द है जो कि क्या विशेषण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे निर्मित है। फर्स्ट क्या ये संज्ञा से निर्मित है, सेकंड सर्वनाम से, थर्ड क्रिया से, फोर्थ अव्यय से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। भीतरी। भीतरी ये जो विशेषण है, ये जो आपका निर्मित शब्द है, ये अव्यय से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। आपका शुद्ध शब्द आभूषण। आभूषण शब्द की 4 वर्तनी दी गई है। आपको बताना है कि कौन से विकल्प में वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है या बिल्कुल सही लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रत्येक शब्द की आपकी 4 वर्तनी दी गई है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कौन सी आपकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, प्रत्येक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है फर्स्ट कंठ, सेकंड तालु, थर्ड ओष्ठ, फोर्थ मुर्दा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ईश्वर का सही उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, आंसर देना सभी को। तो ई का जो उच्चारण स्थान आपका है वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, तालु। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है फर्स्ट त्वरित, सेकंड घाट, थर्ड डा, फोर्थ तेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, त्वरित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नीचे दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन करना है फर्स्ट बक, सेकंड मुंह, थर्ड कर्म, फोर्थ पैलाप। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तद्भव शब्द आपका क्या है, आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मुंह। नेक्स्ट प्रश्न है 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ है फर्स्ट अत्यधिक अंतर होना, सेकंड एक का दूसरे से अच्छा होना, थर्ड पक्षपात करना, फोर्थ भाषा समानता और आंतरिक विषमता। आपका राइट आंसर क्या होगा 19-20 होना। तो 19-20 होने का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक का दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग अलग हैं। फर्स्ट आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं लुटेरा, लुट प्लस तेरा, सेकंड बचपन प्लस पन, थर्ड आपका खिवैया, खेना प्लस वैया, फोर्थ आपका लड़ाको, लड़ प्लस आको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, लड़ाको, लड़ प्लस आको, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है फर्स्ट अवदक, सेकंड अवपल, थर्ड अवतार, फोर्थ कुलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अवतार। राजभाषा किसे कहते हैं फर्स्ट जिसका प्रयोग राजा करता है, सेकंड जिसमें साहित्य लिखा जाता है,
थर्ड, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है। फोर्थ, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। राजभाषा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? फर्स्ट विस्मय, सेकंड क्रोध, थर्ड उत्साह, फोर्थ आपका जिगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आंसर देना है। तो आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक नहीं है। फर्स्ट मनोहर हंसता है, सेकंड जयशंकर प्रसाद ने कमानी लिखी, थर्ड कमला खा रही है, फोर्थ अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किस विकल्प में आपका कर्ता कारक नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। को ये क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास है। फर्स्ट यथाशक्ति, सेकंड शिवार्पण, थर्ड खगेश, फोर्थ आपका पंचपात्र। राइट आंसर देना है, तत्पुरुष समास है। तो आपका तत्पुरुष समास है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, शिवार्पण, शिव शिव को अर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की भाषा सब एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है। फर्स्ट परिवार का, सेकंड समाज का, थर्ड विद्यालय का, फोर्थ इन सभी का। राइट आंसर क्या है? बालक की भाषा सब और सुसंस्कृत बनाने में योगदान परिवार का भी है, समाज का भी है, विद्यालय का भी है। आपका राइट आंसर या तीनों है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इन सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। फर्स्ट भाषा, सेकंड परिभाषा, थर्ड अभिलाषा, फोर्थ त्रिभाषा। राइट आंसर देना है, विचारों की अभिव्यक्ति का भाषा अभिव्यक्ति का साधन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में परिवर्तन का डैश का कारण है। फर्स्ट स्थान विशेष की जलवायु, सेकंड कई पीढ़ियों का अंतर, थर्ड भौगोलिक विभिन्नता, फोर्थ उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा में परिवर्तन का कारण है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्थान विशेष की जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूर सागर किस भाषा की रचना है? फर्स्ट अवधी की, सेकंड बुंदेली की, थर्ड ब्रज की, फोर्थ छत्तीसगढ़ी की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर सागर किस भाषा की रचना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो सूर सागर जो आपकी रचना है वो आपकी कैसी है? आपकी ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है वीरों का कैसा वसंत कविता किसने लिखी? फर्स्ट सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड सुविधा कुमारी चौहान, थर्ड माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ आपका रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? फर्स्ट साहित्यिक भाषा, सेकंड प्रांजल भाषा, थर्ड व्याकरणिक भाषा, फोर्थ आपकी मानक भाषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी? आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है आपकी मानक भाषा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर आगमन न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाक्रांत, आकिंचन, अनाहूत और अधिकृत। राइट आंसर का जवाब देना सभी को बेहतरीन प्रश्न है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं उसको? उसको अनाक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका है क्या है? फर्स्ट तत्सम, फर्स्ट आपका स्वप्न, सेकंड निठुर, थर्ड आस और फोर्थ क्षय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपका स्वप्न। कौन सा शब्द आपका तत्व है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका व्याकरण, सेकंड आपका स्त्री, थर्ड आपका गौतम और फोर्थ आपका हाथी। राइट आंसर का जवाब देना है, बताना कौन सा शब्द आपका तत्व है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। फर्स्ट अथुशाला शराब, सेकंड ऑप्शन छोटा मंदिर सुरा, थर्ड कर्ण भूषण नशा, फोर्थ देवी मंदिर और मध्य। आंसर देना सभी को। मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। फर्स्ट आपका अथुशाला, अथुशाला कहलाता आपका मंदिरा का अर्थ है और मदिरा का अर्थ आपका शराब। निश्चल में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में बताना है। निश्चल में आपकी अयादि संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि।
कि निश्चल में संधि। तो निश्चल में आपकी जो संधि है वो आपकी है विसर्ग संधि। और कैसे इसका विच्छेद करेंगे? नि प्लस शल, निश्चल। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने चाकू से फल काटे, कौन सा कारक है? फर्स्ट संपादन कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है। उसने चाकू से फल काटे, तो आपका जो कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, करण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंक्तियां दी गई हैं, आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, उस मोती उससे एक न गिरे। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इन पंक्ति के जो रचयिता हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आमिर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, परे फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, का अर्थ क्या है? शिक्षित होकर बेकार रहना, सेकंड योग्यता होते हुए विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, थर्ड विद्या का अपमान करना, फोर्थ पारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। राइट आंसर का जवाब देना है, परे फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, का अर्थ है योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फर्स्ट श्रेष्ठ, सेकंड महान, थर्ड भराकर्ष, फोर्थ अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द, आपका उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है किस शब्द में आपका अधि उपसर्ग नहीं लगा है? फर्स्ट अध्यादेश, सेकंड अधिपति, थर्ड अधिग्रहण, फोर्थ अधोमुख। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अधोमुख में आपका अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अधोमुख कैसे लिखा जाएगा? आदि प्लस मुख, आदि प्लस मुख। वनमानुष में बताना है कि कौन सा आपका समास है। फर्स्ट द्वंद्व समास, सेकंड तत्पुरुष, थर्ड बहुपुरी, फोर्थ द्विगु। वनमानुष में आपका समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में आपका सर्वनामिक विशेषण है? फर्स्ट रैली में लाखों लोग पहुंचे, सेकंड थोड़ा दूध लाया हूं, थर्ड किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, फोर्थ वह खंबा गिर जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वह खंबा गिर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका यारा, सेकंड वाहा, थर्ड डारा और फोर्थ आपका सासा। कौन सा आपका अघोष व्यंजन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सासा आपका अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? फर्स्ट चा, सेकंड या, थर्ड घा, फोर्थ सा। आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा घा। घा का जो उच्चारण करते हैं जीवा तालु से नहीं टकराती, क्योंकि घा कैसे बोला जाता है? इसका प्रोनाउंसिएशन कंठ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया नहीं है? फर्स्ट बच्चे फिल्म देख रहे हैं, सेकंड रजत दूध पी रहा है, थर्ड मनीषा ने कार खरीदी, फोर्थ मोर नाचता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मोर नाचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में आपका अति उपसर्ग लगा है? फर्स्ट अत्युत्तम, सेकंड अंतर्यामी, थर्ड अध्यापक, फोर्थ अभ्युदय। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? तो आपका लगा है अत्युत्तम में, अति प्लस उत्तम इक्वल टू आपका अत्युत्तम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है? फर्स्ट अली, सेकंड मिलिंद, थर्ड मधुकर, फोर्थ आपका भ्रम। तो भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, भ्रम आपका भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाषा किसका साधन है? फर्स्ट वाचन का, सेकंड लेखन का, थर्ड भाव अभिव्यक्ति का, फोर्थ उपरोक्त में से किसी का नहीं। भाषा किसका साधन है? तो भाषा आपका साधन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भाव अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड विवेकानंद, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ एनी बेसेंट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन किसका है? यह कथन आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या है?
वयस्क शब्द आपकी 4 वर्तनी दी गई है, आपको बताना है कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द है वयस्क। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वयस्क शब्द की आपके ऑप्शन नंबर 3 की जो वर्तनी है वो आपकी शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका फर्स्ट राजीव, सेकंड कंदर्प, थर्ड आपका शक्र, फोर्थ आपका वल्लभ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर शक्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मनोहर शब्द में संधि है फर्स्ट आपका स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड दीर्घ संधि, फोर्थ आपकी विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में आपकी संधि क्या हो जाएगी? आपको आंसर देना है मनोहर। तो मनोहर शब्द में आपकी जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है और ये किससे मिलकर बनी होती है आप बताएंगे? मना प्लस हरा से मनोहर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? फर्स्ट निरंतर, सेकंड जगदीश, थर्ड दिग्गज, फोर्थ महेश। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर निरंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? फर्स्ट भुवनेश्वर, सेकंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड उपेंद्र नाथ अक्ष, फोर्थ उदय शंकर भट्ट। कमेंट बॉक्स में आंसर देना अंजो दीदी के रचनाकार कौन है। तो अंजो दीदी की जो रचनाकार कौन है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अंजो दीदी के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर उपेंद्र नाथ अक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, चंदायन किसकी कृति है? फर्स्ट मुल्ला दाऊद की, सेकंड जायसी की, थर्ड कुतुबुन की, फोर्थ आपका शेख नबी की। चंद्रायन, तो चंद्रायन आपकी जो कृति है ये आपकी है मुल्ला दाऊद की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अक्ष का, सेकंड नागार्जुन का, थर्ड यशपाल का, फोर्थ रांगे राघव का। झूठा सच किसका उपन्यास है? आंसर देना कमेंट बॉक्स में झूठा सच। तो झूठा सच आपका उपन्यास है ऑप्शन नंबर 3 यशपाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछी गई पंक्ति के रचयिता कौन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति के रचयिता है फर्स्ट सूरदास, सेकंड कबीरदास, थर्ड तुलसीदास, फोर्थ मीराबाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न, केवल मनोरंजन का न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? फर्स्ट सुमित्रानंदन पंत, सेकंड हरिऔध, थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो पंक्ति के जो रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा छंद है? फर्स्ट क्या ये दोहा है, सेकंड सोल्टा है, थर्ड भैरवे हैं, फोर्थ चौपाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो आपकी जो पंक्ति है ये छंद आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोहा है। नेक्स्ट प्रश्न, आपके सामने पंक्ति दी गई है, आपको बताना कि कौन सा अलंकार है। पंक्ति है, अति मलिन वृष भानु कुम्हारी अधोमुख रहित उर्द नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चुकुर वंदन कुम्हारने जो नलनी हिम की मारी। इनमें से आपका कौन सा अलंकार है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या यह रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर आपका उत्प्रेक्षा है? ये जो पंक्ति में जो आपका अलंकार है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और कितने की सुधार की ज़रूरत है। और जिस किसी भाई बहन को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, उस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे जिससे आपका टेस्ट में एग्जाम सेंटर में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास में विजिट किया, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।